वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है पृथक करना, पृथक करने का मतलब होता है अलग करना। अब अलग किसको करिएगा? भाई भाई में अलग करिएगा? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को अलग करना है। कैसे अलग करना है? देखिए यहाँ पे जो है आपको ऊपर में कुछ दिख रहा है 10 क्वेश्चन, इसमें किसको क्या करना है, कैसे करना, सो देखिए। अब यहाँ पे किस किस आधार पे अलग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई, ये शब्द दिया हुआ है। तो जब शब्द दिया हुआ है चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई, तो यहाँ पर हम चारों के बारे में, इसके भौतिक संरचना के बारे में या इसका कार्य के बारे में जानकारी होना पड़ेगा। और जब जानकारी होगा तो हम उसका बता देंगे। कैसे बता देंगे? और ये चैप्टर जो है जितना हल्का है उतना भारी भी है, यानी जितना सीधा है उतना टेढ़ा भी है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि हिस्ट्री का नॉलेज पूछ ले, ज्योग्राफी का नॉलेज पूछ ले, फिजिक्स का नॉलेज पूछ ले, केमिस्ट्री का नॉलेज पूछ ले। यानी कहने का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लेकिन जीएस का ज्ञान भी पूछ लेगा और रीजनिंग का ज्ञान भी पूछ लेगा। तो ये कहने का मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन को 1 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए किसमें कैसे करेगा, सो देखिए। अब जैसे चाकू, कुल्हाड़ी और हसुआ, ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब 4 जो यहाँ ऑप्शन है इसमें क्या चुनना है? तो चाकू है, कुल्हाड़ी है, हसुआ है, सुई है। चाकू का काम क्या करना होता है सभी को पता है। चाकू क्या करता है? जो अलग करता है, मतलब काटता है। चाकू से सब्जी हम लोग काटते हैं। कुल्हाड़ी क्या करता है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। हसुआ से क्या करते हैं? हसुआ होता है जिससे घास उस काटा जाता है, छोटा पौधा होता काटा जाता है। और सुई क्या होता है? जिससे कि फटे हुए कपड़े को सिलाई किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब इन सबों का काम है अलग करना। एक टुकड़ा है तो 2 टुकड़ा करना, लेकिन इनका काम है 2 टुकड़ा है तो 1 टुकड़ा करना। तो वो तीनों अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया। किस आधार पे? अपने काम के आधार पे। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा सुई हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों का एक ही काम था, इनका डिफरेंट काम था। इसीलिए जो डिफरेंट होगा उसी को चुन लेना है। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसको नहीं चुनना, जिसकी संख्या कम होगा उसको चुनना है। अब आते हैं कार पे, बस पे, स्कूटर पे, जीप पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कार है। कार सभी लोग देखे होंगे, 4 व्हीलर कहा जाता है। बस भी जो है, बस भी 4 व्हीलर या 6 व्हीलर या 8 व्हीलर होता है, यानी 4 से अधिक ही रहता है। स्कूटर में 2 व्हीलर होता है और जीप में सभी लोग देखे होंगे 4 चक्का होता है। तो कहने का मतलब ये जो है स्कूटर 2 व्हीलर कहलाएगा, बाकी सभी 4 व्हीलर कहलाएगा। इसलिए आपका आंसर स्कूटर हो जाएगा। अब आते हैं ये देखिए, ये जो है शहर का नाम दिया गया है और ये शहर कहाँ कहाँ अवस्थित है, इसके लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और देहरादून। अब यहाँ देखिए 4 शहर का नाम है और ये चारों शहर इंडिया में ही है, इंडिया में है। अब हमको पता करेंगे कि इंडिया में कहाँ है। तो आप जानते होंगे मेरठ, इलाहाबाद और कानपुर, ये सब उत्तर प्रदेश, यानी योगी माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही है, योगी आदित्यनाथ। और ये जो है उत्तर प्रदेश से बाहर है, इसीलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया? देहरादून। अब चलते हैं हम लोग गीता, महाभारत, पुराण और रामायण, इसका भी नॉलेज आपको मिलेगा। तो देखिए गीता जो है हिंदू का धर्म ग्रंथ है, महाभारत भी हिंदू का धर्म ग्रंथ है, रामायण भी हिंदू का धर्म ग्रंथ है, जबकि कुरान मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है, इसीलिए ये डिफरेंट है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक, कान, सिर और आँख। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको 2 तरीके से आप अलग कर सकते हैं। कैसे कैसे? नाक की संख्या 2 होता है, कान की संख्या 2 होता है, आँख की संख्या 2 होता है एक नॉर्मल आदमी को, जबकि सिर का संख्या 1 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जनवरी, जुलाई, जून, अक्टूबर। अब इसमें कैसे पता चलेगा जो कौन अलग है कौन क्या है? जनवरी में क्या करेंगे, जुलाई में क्या करेंगे, जून में क्या करेंगे, अक्टूबर में क्या करेंगे? अब इसका देखिए 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर कैसे आ जाएगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जनवरी, जुलाई और जून ये सभी जो है जे से स्टार्ट है, अंग्रेजी में जे से स्टार्ट है, और अक्टूबर अंग्रेजी में ओ से स्टार्ट है। तो वो कह देगा कि ये सब कॉन्सोनेंट है जे, और ओ जो है वोवेल है, तो वो कहेगा अक्टूबर आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जो ज़्यादा परेशान करेगा। और यदि ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे देखिएगा। तो यहाँ जे और ओ, तो मेरा सही आंसर ओ हो गया। कोई कहेगा नहीं सर ये गलत है, तो वो कहेगा कैसे सही है?
वो कहेगा सर देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, ये सर 30 दिन का होता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ दो आंसर जब टैली कर गया तो अब ऑप्शन में होना चाहिए, पहला ऑप्शन जून देगा, दूसरा अक्टूबर देगा, तीसरा कह देगा ए एंड बी दोनों। तो इस स्थिति में ऑप्शन देगा तो हम ए एंड बी दोनों मारेंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हो, जनवरी पहला, जुलाई दूसरा, जून तीसरा, अक्टूबर चौथा, तब यहाँ पे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दोनों अपने जगह पर सही है। यदि पहली प्राथमिकता देने की बात होगी तो पहली प्राथमिकता आप जून दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नॉर्मली इसी को लेके चलेगा, लेकिन वो बोर्ड के मन पे डिपेंड करता है जो क्या आंसर मान रहा है, हो सकता है वो अक्टूबर भी मान ले। तो ये क्वेश्चन विवादित है, इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, टमाटर, फूल गोभी और बैगन। आलू क्या है, आलू सब्जी है, टमाटर क्या है, वो भी सब्जी का ही अंग है, फूल गोभी क्या है, सब्जी है, बैगन क्या है, सब्जी है। अब चारों जब सब्जी है तो चुनना तो थोड़ा पड़ेगा, तो चुनने के लिए इसमें देखिए क्या करिएगा, आलू जो है जमीन के अंदर में होता है, जबकि टमाटर, फूल गोभी, बैगन जमीन के बाहर में होता है, इसीलिए सही आंसर इसका आलू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसका देखिए 14 नवंबर को क्या होता है, तो आप ही लोग का पर्व होता है जिसमें हमको खिलाना पिलाना पड़ता है, और वो होता है कौन सा, बाल दिवस। और बाल दिवस कब क्यों मनाया जाता है, ये किनका जन्मदिन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 नवंबर जिसको चाचा भी कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर 14 नवंबर ही होगा, और इसलिए भी होगा जबकि ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन ये नहीं होगा, वो होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय पर्व में मान्यता है, जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व नहीं कहा जाता, इसलिए वो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंक वाले हैं, डिजिट वाले हैं, 25 है, 50 है, 100 है, 60 है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50। कहिएगा क्यों, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसका जो है कह सकते हैं 25, 100 और 64 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, जबकि 50 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है 1 2 3 लगातार है, 4 5 6 लगातार है, 7 8 9 लगातार है, लेकिन 8 7 6 ये लगातार नहीं है, यहाँ होना चाहिए 6 7 8। इसलिए ये लगातार नहीं होने के कारण जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन देखे हैं हम, आपको फिर 10 क्वेश्चन और देने जा रहे हैं, देखिएगा।